नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत और ममता बनर्जी को किया बेनकाब। बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर फडणवीस का ममता पर है प्रहार। जहां आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने बंगाल की घटनाओं को लोकतंत्र की हत्या बताया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा पर खुद को प्रोग्रेसिव करने वाले लोग अब आखिर चुप क्यों बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बंगाल में हिंसा और हत्याओं के विरोध में नागपुर में बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि अब बंगाल में हिंसा के बाद शिवसेना के संजय राउत की भी असली पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार बंगाल में एक के बाद एक शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर अब ममता बनर्जी बुरी तरीके से घिरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि चौतरफा हमलों का सामना करने वाली ममता पर अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी करारा हमला बोला है। आपको बता दें, बंगाल में लगातार हो रहे नरसंहार की निंदा करते हुए फडणवीस ने साफ तौर पर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये राज्य की ओर से प्रायोजित आतंकवाद है। बंगाल में हो रही हिंसा पर खुद को प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग आखिर अब चुप क्यों हैं, कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये दोगुली राजनीति है। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा बंगाल में हुई हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जारी। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि नागपुर में भी बीजेपी की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जानकारी देते हुए साफ तौर पर कहा कि देश भर में व्यापक विरोध के रूप में हिंसा और हत्याओं के विरोध में नागपुर में भाग लिया। हम सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और सीएम ममता बनर्जी से इन अत्याचारों को तुरंत रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने की अपील करते हैं। जी आपको बता दें, दरअसल बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाल की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और रविवार से जिस तरीके से हिंसा बंगाल में की गई है, जब से हिंसा शुरू हुई है उसके बाद से ही बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। तो वहीं इसी कड़ी में आपको बताते चले कि शिवसेना के संजय राउत की भी पोल खुलती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो संजय राउत पिछले दिनों ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी की जीत ने दिखाया है कि देश में लोकतंत्र अमर है, तो अब उसी ममता के हाथों किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या खुलेआम की जा रही है, इसकी बानगी भी सामने आई। क्योंकि हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, खुलेआम मां बहनों के साथ जो बलात्कार किया जा रहा है, आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है जिसकी तारीफ लगातार संजय राउत करते दिखाई पड़ रहे थे। और यही नहीं, आपको बता दें कि संजय राउत ममता की तारीफ में ये तक कहते दिखाई पड़ रहे थे कि दीदी बंगाल की बागिन है। लेकिन अब उन्हें यह समझना होगा कि बागिन शेरनी अब शायद आदमखोर शेरनी हो गई है, इसीलिए बंगाल में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है, लगातार खुलेआम आतंकवाद घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन दरअसल आपको बताते चले कि लगातार संजय राउत ममता बनर्जी की तारीफ में एक के बाद एक तारीफों के पुल बांधते दिखाई दिए थे और ये भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि एक अकेली शेरनी लड़ती रही, लगातार उन पर दबाव डाला गया, उनके नेताओं को तोड़ा गया, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव डाला गया। लेकिन अब बंगाल में जिस तरीके से नंगा नाच किया जा रहा है, कौन हिंसा का तांडव कर रहा है, क्या इस पर संजय राउत कुछ बोलना जरूरी समझेंगे? क्योंकि अब जो खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्या इसको लेकर उनके पास कोई जवाब है? ऐसे में बड़ा सवाल बनता है। लेकिन अगर है तो सबके सामने अपने जवाब पेश कीजिए। लेकिन हर बार की तरह आपको बताते चलें कि उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो लगातार सफाई पेश करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी कड़ी में ये कहते हुए अब वो दिखाई पड़ रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि संजय राउत की जिस तरीके से बंगाल हिंसा के बाद जो असली पोल खुली है, साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि सिर्फ और सिर्फ देश को भड़काने के लिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, जिसकी बानगी बंगाल में एक बार फिर से सबके सामने आ चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसे में अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो लोग अब तक खुद को असहिष्णुता का शिकार बताते हुए हिंदुस्तान में डर लगने जैसी अफवाहें फैला रहे थे, आखिर उन्हें अब क्यों नहीं डर लग रहा है, जब बंगाल में खुलेआम बच्चियों की आबरू लूटी जा रही है, खुलेआम घर में घुसकर हत्याएं की जा रही हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से हमने देखा था कि नसीरुद्दीन शाह और तमाम लिबरल जिस तरीके से सीए को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर
लेकर जिस तरीके से तमाम तरह की बातें बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, आखिर अब वो सब लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? आखिर अब क्यों नहीं जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का जो तांडव मचा हुआ है इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं पेश कर रहे हैं? इससे दरअसल उनकी मानसिकता का पता चलता है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ देश में देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना है, देश की शांति को भंग करना है। दरअसल यही वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अब वो तमाम लिबरल शांत बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर बनी हुई है और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार 2 दिनों के लिए बंगाल के दौरे पर हैं। लगातार वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनको लेकर इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं बैठेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि बीजेपी ने एक बार फिर से जो एकता की मिसाल पेश की, साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि कैसे बंगाल में जहां एक और हिंसा को लेकर तांडव मचाया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अपने ही वोट बैंक को लगातार मार पिटाई की जा रही है। ये दरअसल दर्शाता है कि टीएमसी की पार्टी की मानसिकता क्या है, उनकी सोच विचार क्या है और टीएमसी की विचारधारा क्या है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने तीसरी बार कसम खा ली है कि वो लगातार इसी तरीके से जो 10 साल से जंगल राज था और आगे भी जंगल राज को वो बढ़ाएंगी। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि वो हिंसा को पसंद नहीं करेंगी और जो भी हिंसा में सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी, आपसे भी ये सवाल बनता है कि आखिर अब तक इस पूरी हिंसा को लेकर क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया गया? हालांकि आप लगातार तमाम तरह की दलीलें जरूर पेश कर रहे हो, लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के विषय में ये सारे कर्मकांड, ये हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। लगातार ममता बनर्जी को लोग क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी आपको बता दें, लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर यह कहना है कि बंगाल खून में नहा रहा है। क्या अब किसी को डर का माहौल और लोकतंत्र खतरे में है? नहीं लग रहा है। उन तमाम वामपंथियों के लिए, उन तमाम लिबरल को लगातार लोग घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में कभी लोकतंत्र दरअसल था ही नहीं। जैसे बंगाल को कम्युनिस्ट पार्टी संचालित करती थी, ठीक वैसे ही अब तृणमूल कांग्रेस कर रही है। बंगाल के लोग केवल स्वप्न में जी रहे हैं। तो साफ तौर पर लगातार अब एक के बाद एक आरोपों की झड़ी टीएमसी की पार्टी पर लग रही है और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तब जाकर बंगाल में शांति होगी, हिंसा का अंत होगा। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बंगाल को टैगोर की नहीं बल्कि एक शिवाजी की जरूरत है। हैशटैग बंगाल हिंसा। तो लगातार जो तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं वो बेहद दुखद और बेहद शर्मनाक है। लोगों का ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और अराजकता चरम सीमा से ऊपर उठ गई है और इसे रोकना अब अति आवश्यक है, अन्यथा इसके अंजाम बहुत ज्यादा बुरे होंगे बंगाल की जनता के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इसको लेकर अब सीधा सवाल बंगाल की मुखिया से बनता है कि आखिर लगातार वो जिस तरीके से हिंसा का तांडव बंगाल में देखते आ रही हैं, लेकिन इस पर आखिर क्यों अब तक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आपको बताते चले ये वाकई बेहद शर्मनाक और भयावह स्थिति बंगाल के लिए है, जहां पर अब तक लगातार पिछले 10 सालों से जो जंगल राज टीएमसी की पार्टी ने किया था, जिस तरीके से घुसपैठिए गुंडागर्दी लगातार अपनी चरम हरकतों को दिखाने में लगे हुए थे। एक बार फिर से जब आपको बता दें कि 2 मई के दिन बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी, जब बहुमत टीएमसी के पास आए तो कैसे टीएमसी के गुंडों ने, कैसे टीएमसी के नेताओं ने अपनी मानसिकता पेश करी। ये वाकई बड़ा उदाहरण है, ये बड़ी मिसाल पेश करता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ गुंडों की पार्टियों को इस संविधान में जगह दी गई है। आपको बताते चले कि अगर कोई मुख्यमंत्री लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में अपनी भूमिका अहम निभाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो अब जिस तरीके से जो भयानक माहौल पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरीके से कश्मीर पार्ट 2 बनाया जा रहा है, ये साफ तौर पर
निश्चित माना जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में धारा 356 लागू होगी। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ भी कई बार आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कई बार प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस हिंसा को रोकने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन लगातार ममता बनर्जी लगातार अपना राक्षस रूपी चेहरा दिखाए हुए हैं, जिससे साफ तौर पर आपको बताते चले कि टीएमसी की पार्टी की ममता बनर्जी की मानसिकता साफ तौर पर दिखती है कि कैसे बंगाल में सिर्फ और सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सरकार बनाई है। लेकिन आपको बताते चले कि इसको लेकर अब लगातार बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी लगातार देश के अलग अलग कोनों पर टीएमसी की पार्टी के खिलाफ बंगाल में हुई हिंसा को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, जो कि वाकई बेहद जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि बंगाल की जनता को थोड़ी सी राहत जरूर मिले। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।